नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा रामदेव मंदिर में शाम भजन संध्या में कलाबेन डेलकर समेत श्रद्धालु ने लाभ लिया। वापी गुंजन के पास गौ तस्कर कार में गायों की तस्करी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चर्चा है कि गायों को पहले से ही कैफी या इंजेक्शन देकर बेहोश करने की कोशिश की गई थी। पारडी चार रास्ता ब्रिज के नीचे खड़ी अड़चन रूप करीब 30 नौकरियातों की बाइक मोपेड को ट्रैफिक पुलिस ने हटाया। पालिका के पूर्व कारोबारी अध्यक्ष ने ट्रैफिक समस्या की शिकायत करते पुलिस ने नो पार्किंग के लिए बैरिकेड्स लगा दिया और कार पार्किंग भी हटा दी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा रामदेव मंदिर में शाम भजन संध्या में कलाबेन डेलकर समेत श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। सिलवासा रामदेव मंदिर में आयोजित शाम भजन में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। मुंबई से आए संगीतकार हितेंद्र शर्मा, पीयूष पिपलवा और सूरत से आए चार्ली जी ने खाटू श्याम प्रभु की स्तुति में कई गीत गाए। श्याम प्रभु की शक्ति की लहर से श्याम प्रेमी निहाल हो उठे। राजस्थान में रहने वाले श्याम भक्तों के साथ राजकुमार दहिया, राकेश सिंह चौहान, कलाबेन डेलकर, अनिल दीक्षित, संजय सिंह आदि नेता भी मौजूद रहे। श्री श्याम परिवार की ओर से आयोजित इस भजन संध्या में खाटू राजा श्याम प्रभु का भव्य दरबार सजाया गया। सभी ने भक्ति भाव से श्याम भजन लहरी का आनंद लिया। वापी गुंजन के पास गौ तस्कर कार में गायों की तस्करी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वापी तालुका के गुंजन इलाके से तस्कर गाय की तस्करी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सुबह टहलने आए लोगों के सामने गौ तस्करी कर भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला है कि तस्करों ने पहले भी गाय को कैफी द्रव्य पिलाकर या इंजेक्शन देकर बेहोश करने की कोशिश की थी और जैसे ही उन्हें समय मिला वे उसे जबरन अपनी कार में ले गए और बाद में एक व्यक्ति सुबह की सैर करते हुए दिखाई दिया। गुंजन क्षेत्र में 24 घंटे आवाजाही रहती है। ऐसे इलाके से गायों की तस्करी कर ऐसा लगता है कि तस्कर खुद को बेखौफ और कानून व्यवस्था को कमजोर बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर वापी इलाके के गौ प्रेमियों में काफी निराशा और गुस्सा है। उन्होंने मांग की कि गौ तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पारडी चार रास्ता ब्रिज के नीचे खड़ी अड़चन रूप करीब 30 नौकरियातों की बाइक मोपेड को ट्रैफिक पुलिस ने हटाया। अपनी दैनिक नौकरी पर जाने वाले बाइकर्स पारडी 4 रोड ब्रिज के नीचे अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। रोजाना ट्रैफिक की समस्या के चलते पारडी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने पुलिस से शिकायत की और ट्रैफिक पुलिस ने 30 से 32 बाइक मोपेडों को टेम्पो ले जाकर हटाया। पारडी चार रास्ता ब्रिज के नीचे वापी, दमन, वलसाड, सिलवासा काम से जाने वाले दैनिक यात्री सुबह अपनी बाइक मोपेड ब्रिज के नीचे खड़ी करते हैं। 4 रोड ब्रिज के नीचे शाम तक खड़े रहने वाले वाहनों से यहां ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ट्रैफिक समस्या को लेकर पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र शाह ने ट्रैफिक पुलिस के परेश अहिर को बताया। तब ट्रैफिक पुलिस ने एक 3 व्हीलर टेम्पो मंगवाया और 30 से 32 मोपेड को पारडी 4 रोड के तहत बाधा के रूप में पारडी पुलिस स्टेशन भेजा और यहां बैरिकेड्स लगा दिए गए। लेकिन इन बाइकों को हटाने के बाद तत्काल वहां दूसरी 4 पहिया गाड़ी खड़ी कर दी गई। लेकिन पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद कार पार्किंग का दबाव हटा लिया गया। वाहन के कागजात दिखाने और पुलिस को पहचान बताने के बाद बाइक चालकों को बिना जुर्माना वसूले लौटा दिया जाएगा और पुलिस ने दोबारा यहां गाड़ी न खड़ी करने का सबक सिखाया। पुलिस ने कहा कि अब यहां नो पार्किंग का साइन बोर्ड नहीं लगाया जाएगा। उस समय वाहन चालकों ने नगर पालिका से पार्किंग स्थल आवंटित करने की मांग की। आज देवेंद्रભાઈ સાહેબ જે પાર્કિંગ બાઇક ગમે પાર્કિંગ કરતા હતા એ પાર્કિંગ કરીને એ પાર્કિંગનું અડચણરૂપ હતું એટલે પાર્કિંગ જે બાદ નોકરિયાત માણસો પાર્કિંગ કરવા માટે યોગ્ય જગ્યા લોકોને નગરપાલિકા ફાળવ્યા પછી સારું કરે। અત્યારે આજે કેટલા અંદાજિત 80 થી 90 બાઇક આજે અમને લઈ ગયા પોલીસ સ્ટેશન। એ ક્યાંના હતા? એ બધા નોકરિયાતના બહારના અને અમુક ગામના બી હશે એવા કોઈ। અહીંયા આ સિવાય બીજા કયા પાર્કિંગના અડચણરૂપ છે? આ સિવાય પાર્કિંગમાં અડચણરૂપમાં બાઇક કોઈ કાર બી મૂકે છે એ બી અડચણરૂપ આવે। રિક્ષા તો મૂકતા છે પણ રિક્ષામાં હાલમાં 10-10 મિનિટે રિક્ષા નીકળી જાય છે। એના રિક્ષા ડ્રાઈવર ડાયરેક્ટ ગાડીમાં બેસતા હોય બધા। આ લોકોને બાઇક ચાલકોને શું કહેવા માંગે? બાઇક ચાલકોને એ કહેવા માંગુ કે નગરપાલિકામાં તમે ફરી લો કે પાર્કિંગ માટે કોઈ જગ્યા ફરી
वलसाड के गुंदलाव में ड्राइवर को मारने वाले बदमाश और उसके 2 बेटों को पुलिस ने जेल भेजा। वलसाड में गुंदलाव ओवरब्रिज के पास 3 गुंडों द्वारा एक व्यक्ति को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद वलसाड ग्रामीण पुलिस की एक टीम हरकत में आई और घटना की गहन जांच की, जिसमें वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चला कि मुक्का मारने वाला सिरफिरा शख्स वेजलपुर निवासी और निलंबित जीआरडी जवान लक्ष्मी शंकर उर्फ एलपी यादव और उनके 2 बेटे हैं। हालांकि एलपी यादव पहले भी मारपीट सहित अन्य अपराधों में शामिल पाए गए थे। पूरे मामले की विस्तृत जांच के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश रामजी मल्ला, जो गुंदलाव 4 रोड के पास रहते हैं और ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, भिलाड़ करमबिली से लकड़ी भरकर वलसाड आ रहे थे। इसी दौरान वह गुंदलाव 4 रोड के पास सड़क के किनारे ट्रक रोककर पानी पीने चले गए और तब अचानक एक सरफिरा शख्स एलपी यादव पीछे से आया और राजेश मल्ला को पीटना शुरू कर दिया और कहा कि 20-25 दिन पहले मुझसे झगड़ा क्यों किया था। उसके बाद उसके दोनों बेटे भी आ गए और राजेश मल्ला को पीटने लगे, लेकिन जब भीड़ जमा हो गई तो दोनों ने राजेश मल्ला को बचा लिया। तब एलपी यादव ने उससे कहा कि आज तुम बच गए हो, लेकिन दोबारा आए तो जान से मार डालेंगे, और मौके से भाग गए। उमरगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चुनाव में 27 उम्मीदवारों के लिए मतदान हुआ। उमरगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें 3 पैनलों के बीच मुकाबला है। 716 निर्वाचन योग्य मतदाता 27 उम्मीदवारों के लिए मतदान कर रहे हैं। UIA कार्यालय में सुबह से ही मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जो उम्मीदवार उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनके जीतने की उम्मीद है। उमरगाम इंडस्ट्रीज में 2 साल से हो रहे चुनाव को लेकर खासा उत्साह है। तीनों पैनलिस्टों ने विकास की कहानियां सुनाई और आशा जताई कि जो भी जीतेगा वह उद्योगों का विकास करेगा। पैनल में बहुत बहुमत आएगा, जिसके बाद अध्यक्ष का फैसला होगा। UIA एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से उद्योगों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा जाता है और उनका समाधान किया जाता है। UIA एक प्लेटफॉर्म है जे इंडस्ट्रीजनी तकलीफो सरकारश्रीने रजूआत करी અને એનું બેસ્ટ આઉટકમ લાવે છે અને એમાં બધા સાથે મળીને ઇલેક્શન પછી સાથે મળીને જ કામ કરતા હોય છે, કારણ કે બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝની તકલીફો એક જેવી જ હોય છે, તો એના માટે બધા સંપીને કરે છે। આ તો ખાલી એક કોમ્પિટિશન છે કે હું બધાથી બેસ્ટ સર્વિસ આપીશ એવી જ છે, આમાં બીજું કશું નથી। આમ એટલે બધા મળીને, આમ બધા અમારા મિત્રો જ છે, એટલે બધા મળીને આ ફાઇટ કરી રહ્યા છે અને એમાં જે બેસ્ટ 15 કેન્ડિડેટ આવશે એ ચૂંટાઈને આવશે। થેન્ક યુ। હવે આ યુઆઈએનો ઇલેક્શન છે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે તમે કીધું કે એક વોટનું મહત્ત્વ છે, એટલે આ વોટ જે થાય છે એ ડેવલપમેન્ટ માટે જશે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનમાં જે બી આવેલા યુનિટો છે એમને ફેસિલિટી માટે કે જે બી ડ્રેનેજ છે, જે બી ફેસિલિટી નથી એને કઈ રીતે એમને પૂરું પાડવું, એ ડેવલપમેન્ટની વિકાસની ઉપર આ મતદાન આજે થઈ રહ્યું છે। કેવું માનો છો કે આગળ જતાં કયા પ્રકારનો વિકાસ જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં થવો જોઈએ? હવે મેન એવું ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ। દાખલા તરીકે જે આપણે એમ કરીએ કે અહીંયા સરીગામની આજે વેલ્યુ પકડીએ તો આપણા ઉમરગામ કરતાં બી જે પ્લોટોના છે કે જે ત્યાંના ઇન્ડસ્ટ્રીના છે એ વધારે છે। આપણે ત્યાં એવું ડેવલપમેન્ટ નથી આપણે આપી શક્યા કે જે આપણી વેલ્યુ એટલી વધી શકે। તો આશા રાખીએ કે જે બી મેમ્બર્સ આજે વોટિંગ કરશે એ આવનાર યુઆઈએના ડેવલપમેન્ટ માટે, વિકાસ માટે વોટ કરશે। જેમને જે લોકો સારા લાગતા હોય કે આપણું કામ કરે એવા લોકોને ચૂંટીને લાવવા માટે તો આવે છે, અને વિકાસના કામ તો બાકી છે, બાકી રહેવાના, ગમે ત્યારે બાકી રહેવાના। આપણો ભારત પણ હજુ વિકસનશીલ દેશ છે, વિકસિત નથી। એટલે ફક્ત આપણે કહીએ કે ઉમરગામમાં જ બાકી છે, કંઈ થયું નથી એવું બોલવીને કાંઈ ફાયદો નથી। ટીકા કરવાનું બહુ આસાન છે, પણ મેં પણ પહેલાં પ્રયત્ન કર્યો છે। જ્યારે જેટલું જોઈએ તેમાંથી 5-25% થાય તો પણ બહુ થઈ ગયું। એકચ્યુઅલી આપણે કહીએ કે આ નથી થયું, નકારાત્મક જોવાનું નહીં, પોઝિટિવ રીતે જુઓ ને। દેર પીપલ આર ટ્રાઇંગ। 27 જણ છે, એમાંથી 15 બેસ્ટ આવશે જે લોકો ચૂંટશે તે, અને આપણે સપોર્ટ કરશું બધાને, બરાબર। जो टीम है युवा इंडस्ट्रियल टीम है और हमारा एक ही मोटिव है, हम ये चुनाव नहीं लड़ रहे, हम उमरगांव के विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए इस चुनाव में हमने पार्टिसिपेट किया है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि उमरगांव हमारी कर्मभूमि है, इसको जितना हम विकास, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवा पाएँ वो हमारे लिए अभिमान का, गर्व का रीज़न होगा। और हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हम आने वाले समय में
चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, पर आने वाले समय में उमरगांव का विकास में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे, ये हमारा आप लोग से वादा है। धन्यवाद। पारडी के दहेली गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा जेसीबी से अवैध मिट्टी खनन की शिकायत किसानों ने की है। पारडी के दहेली गांव में एक किसान ने अपनी जमीन को असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध जेसीबी से मिट्टी खोदने के कारण नुकसान होने की आशंका को लेकर पारडी मामलतदार, जिला कलेक्टर, पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पारडी तालुका के दहली गांव के पटेल फलिया में रहने वाले किसान दिलीप भाई पटेल ने कहा कि हमारी जमीन का सर्वे नंबर 530 कांति भाई पटेल द्वारा भूमि से जेसीबी से अवैध मिट्टी का उत्खनन कर टेम्पा में भरा जाता है और 8 फीट तक गहरा गड्ढा खोदकर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाते हुए इसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच को दी। उस समय कहा गया था कि ग्राम पंचायत की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इस संबंध में किसान दिलीप भाई पटेल ने 2 अन्य किसानों के साथ पारडी मामलतदार, कलेक्टर, पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा और शिकायत की। મારું નામ દિલીપભાઈ શુક્લાભાઈ પટેલ, દહેલી તાલુકા પારડી, પટેલ ફળિયું, જિલ્લા વલસાડ। શું સમસ્યા છે તમારી? મારે જમીનની સમસ્યા છે કે આ ખનીજવાળા બાજુમાં આવેલો કાંતિભાઈ દેડિયાભાઈ આ 8 ફૂટનો ઊંડો ખાડો ખોદી મારી જમીનને નુકસાન થાય એવી સમસ્યા છે, એટલે એ સમસ્યા છે આપણી। એના માટે તમે કોને ફરિયાદ કરી? મેં પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી, મામલતદારમાં ફરિયાદ કરી, કલેક્ટરને ફરિયાદ કરી, પછી હવે કોને કરવાના છે? નાયબ કલેક્ટરને કરી, હવે હવે પછી ખનીજવાળાને આપવાની મારે એ છે। શું તમે આશા રાખે હમણાં સરકાર પાસે જે નિયમ હોય તે હિસાબનું મને કાયદેસરની એ મળે, ન્યાય મળે એવી હું વિનંતી કરું છું। અત્યારે એ લોકો શું લઈને ખોદી રહ્યા છે? હું લઈને આવે સાધન? આ જેસીબીથી ખોદી રહ્યા છે। જેસીબી ને કા ભરાય ને કા જાય છે? એ કાં જાય એ તો આપણને ખબર નથી, પણ એ ત્યાંથી ભરે છે। કોણ માલિક કોણ છે એ ખબર નહીં, ને એ જે બાજુવાળો કોણ છે? એ એકના ભઠ્ઠાવાળા છે, એકના ભઠ્ઠાવાળા છે। શું નામ? એનું નામ પણ આપણને ખબર નથી। એટલે એને કોન્ટ્રાક્ટ પર આપ્યું છે? હા, કોન્ટ્રાક્ટ પર આપ્યો છે ને એ લોકોને એટલી નહીં મળે, પણ એ લોકો ખોદતા છે એમ, એટલે 8 ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદીને અમારે જમીનનું નુકસાન થાય એટલે મળીને આવેલું છે। એ સબની સમસ્યા છે અમારે। આ બાબતે સરપંચને બી ફરિયાદ કરી? હા, સરપંચ શ્રી કહે કે અમને પરમિશન આપેલું નહીં મળે। ગ્રામ પંચાયતમાં તો કંઈ તો હોય જ નહીં, રોયલ્ટી ભરતા હોય એ હોય, એટલે એ શબ્દનું મેં સરપંચને વાત કરી તો સરપંચે કીધું તું જે કરવાનું તો કરતા રહે, સબની કાયદેસરની, એટલે મને કંઈ વાંધો નથી એમ કીધું કે રોયલ્ટી તો કંઈ ભરતા નહીં મળે। આપનું નામ? એને તમારું નામ? તમારું નામ? दिलीप भाई शुक्लाभाई पटेल, दिल्ली। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा रामदेव मंदिर में शाम भजन संध्या में कलाबेन डेलकर समेत श्रद्धालु ने लाभ लिया। वापी गुंजन के पास गौ तस्कर कार में गायों की तस्करी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चर्चा है कि गायों को पहले से ही कैफी या इंजेक्शन देकर बेहोश करने की कोशिश की गई थी। पारडी 4 रस्ता ब्रिज के नीचे खड़ी अड़चन रूप करीब 30 नौकरियातों की बाइक मोपेड को ट्रैफिक पुलिस ने हटाया। पालिका के पूर्व कारोबारी अध्यक्ष ने ट्रैफिक समस्या की शिकायत करते पुलिस ने नो पार्किंग के लिए बैरिकेड्स लगा दिया और कार पार्किंग भी हटा दी। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।